Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam शलोम अलैकुम बरग यहोशुआ हमशाह। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अजीजों, हम मुकाशवा की किताब की तफसीर आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। हम 5वीं आयत पर पहुंच चुके हैं और 5वीं आयत पर हमने मैक्सिमम 2 वीडियोस हमने बना दी हैं। सो हम मजीद आप लोगों के सामने आज एक और वीडियो इसी आयत पर बनाने जा रहे हैं। सो हमने पिछली दफ़ा पलोठे पर बात की थी और मैक्सिमम हम ये बातें सीख चुके हैं कि पलोठे का जो ताल्लुक है वो कहानत के साथ है और कहानत की बुनियाद ही पलोठा है, क्योंकि बिब्लिकल हिस्ट्री ये बताती है कि खुदावन पलोठों को कहानत देने वाला था और बनी इसराइल के पलोठों ने या बनी इसराइल ने बछड़ा बनाने का गुनाह किया और बनी इसराइल के पलोठों से कहानत लेकर लावियों को दे दी गई और हर लावी जो कहानत कर रहा है वो बनी इसराइल के पलोठों के एवज है और इसीलिए बनी इसराइल अपने पलोठों का फिदिया देता है। सो लिहाजा अब हम मजीद मलके सदक की कहानत पर बात करेंगे। मलके सदक की कहानत जो है वो इतनी अहम तरीन क्यों है। सो मलके सदक की कहानत देखने से पहले या उसके बारे में पढ़ने से पहले ये आयत दोबारा से आप लोगों के सामने मैं पढ़ देता हूँ। खुदावंद के कलाम मुकाशवा की किताब उसके पहले बाब के आयत नंबर 5 में यूं लिखा है, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खुलासी बख्शी, आमीन। तो यहाँ पर जो अगली बात है वो ये है कि जैसे ही यूहन्ना रसूल जनाब मसीह का जो तारुफ है वो मुर्दों में से जी उठने वालों में से पलोठे के तौर पर करवाते हैं, और अगली बात वो कहते हैं कि वो दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, दुनिया के बादशाहों पर। तो सवाल पैदा ये होता है कि पिछला लफ्ज जो पलोठा है वो बयान करके अगला लफ्ज वो हाकिम, दुनिया के बादशाहों का हाकिम, अगर मैं इब्रानी में इसको लूँ तो ये है मेलह मेलह। तो वो बादशाह है, सारे बादशाहों का बादशाह है, इसको जैसे कि उर्दू इस्तिलाह में हम पढ़ते हैं बादशाहों का बादशाह। सो मुकाशवा की किताब में हम आगे जाकर भी देखते हैं जहाँ जहाँ हम ये पढ़ते हैं कि वो खुदाबंदों का खुदाबंद और बादशाहों का बादशाह है। सो लिहाजा यूहन्ना रसूल फौरन से पलोठा कहने के बाद उनका तारुफ बादशाहों का बादशाह क्यों करवाते हैं या सारे बादशाहों पर हाकिम क्यों करवाते हैं। ये रीजन क्या है? ये रीजन बेसिकली ये है कि जो मलके सदक का काहिन है बेसिकली वो पहले मलक है, फिर वो जो है काहिन है। सो बेसिकली बनी इसराइल के अगर आप लिटरेचर को पढ़ते हैं, यहूदी लिटरेचर को पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि जो मलके सदक की कहानत है वो बादशाही कहानत है और यही बनी इसराइल को दी गई थी। खरूज की किताब 19 की 6 पढ़े तो वहां लिखा, मैं तुम्हें एक शाही कहानों का फिरका बनाऊंगा, जिसका इक्तबास पतरस रसूल अपने खत में करते हुए कहता है कि तुम शाही कहानों का फिरका और मुकद्दस की हुई कौम हो। सो लिहाजा जनाब मसीह उन्हीं का हाकिम है और दुनिया के अंदर जितनी भी जिस्मानी बादशाहतें हैं उनका भी वो हाकिम है। सो लिहाजा एक बेहतरीन यहाँ पर जो है वो हमें टीचिंग मिलती है और वो ये है कि जनाब मसीह सारी कायनात का, तमाम मखलूकात का बादशाह है। यूहन्ना रसूल बेसिकली ये कहना चाहते हैं। अब आते हैं कि इसके पीछे सीक्रेट क्या है। सीक्रेट मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। देखें, बनी इसराइल में 2 कहानतें हैं। एक है लावी की कहानत जो कि हैकल तक महदूद है, और दूसरी कहानत है मलके सदक की। ठीक है। सो बनी इसराइल के पलोठों को मलके सदक की कहानत दी गई। बनी इसराइल ने कर लिया जी गुनाह बछड़ा बनाने का, और उनकी कहानत का जो समझ ले मुतबादल था वो लावी आ गया और उनको हैकल की कहानत दे दी गई और मलके सदक की कहानत को वो प्रेजेंट करती थी या वो प्रेजेंटर थी। ठीक है। और आसमान की चीजों की वो नकल थी, कॉपी थी, जैसा कि इब्रानियों के खत में हम पढ़ते भी हैं। अब इब्रानियों को मुसन्नफ कहता है कि जनाब मसीह जो है वो मलके सदक का काहिन है, यानी ऐसा काहिन है जो बादशाह भी है। सो अगर हम तालमुदी रेफरेंस पढ़ते हैं तो तालमुद के अंदर बड़ा एक खूबसूरत बयान मिलता है, और वो बयान है जी, मैं आप लोगों के सामने ये हवाला आपको बता देता हूँ। ये हवाला है तोरा किंग एंड वार, बुक ऑफ वार, और 11वां चैप्टर है, वर्स नंबर इसकी 1 है। दोबारा से हवाला बोल देता हूँ, मिशना तोरा किंग एंड वार 11वां चैप्टर है, वर्स नंबर 1 है। ठीक है जी। सो यहाँ इस रेफरेंस के अंदर आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मसाया है, मसाया के बारे में जो इनकी यहूदियत की जो टीचिंग थी वो ये थी कि मसाया इनका नजात दहिंदा होगा, मसाया जो होगा वो बादशाह होगा। लेकिन एक खास बात जो यहाँ पर लिखी हुई है
کہ جو مسیح کے دن ہوں گے وہ ایسے دن ہوں گے کہ وہ سمندر کے کنارے سے سمندر کے کنارے تک بادشاہی کرے گا، یعنی پوری دنیا پر وہ سلطنت کرے گا۔ تو یہ ہے ایک ایسا روٹ جو بائبل کا ہے، جو قدیم یہودیت کا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جناب مسیح کے بارے میں تعلیم ہے، لیکن دوسری طرف اس لٹریچر کو ابلیس نے کاپی کیا۔ ابلیس نے کاپی کر کے پتہ کیا کیا، اس نے نیو ورلڈ آرڈر بنانا شروع کر دیا۔ نیو ورلڈ آرڈر بنانے کے بعد اب یہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ لگی ہوئی ہے، اور انہوں نے جناب کیا کرنا شروع کر دیا ہے، انہوں نے ہیکل کو بنانے کی تیاریاں شروع کر دی، اور یہ جنگ اسی تناظر میں لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ سارا جتنا بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ تو ایک سارا ایک بہانہ ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اسرائیل کے اندر جو ہے وہ کوئی بندہ گھس جائے اور حملہ کر دے، بڑی سخت سیکیورٹی ہے، تو یہ میرے ماننے میں نہیں آتا۔ لیکن نیو ورلڈ آرڈر جو بن رہا ہے وہ بیسیکلی اسی کاپی سے بن رہا ہے، یہاں سے سارا کاپی کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے یروشلم کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اور یروشلم جو ہوگا وہ دارالخلافہ ہوگا۔ اسرائیلی جو ہیں وہ اب ہیکل بنائیں گے، یہ فیک اسرائیلی جو ہیں جن کو ہم خزری جوش مانتے ہیں، سو یہ ہیکل بنائیں گے، یہ اپنا ایک مسیح لائیں گے، اور وہ پوری دنیا پر نیو ورلڈ آرڈر کا جو ہے وہ اطلاع کر دے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ جی بادشاہ مل گیا ہے، اب وہ پوری دنیا پر بادشاہی کرے گا، اور پوری دنیا کے اندر جتنی بھی حکومتیں ان پر وہ بادشاہ ہوگا۔ سو لہٰذا یہ ایک فیک مسیح آئے گا جو کہ بائبل کا مسیح نہیں، لیکن یہ سارا کچھ کاپی کہاں سے کیا گیا ہے؟ بائبل سے۔ یاد رہے کہ جناب مسیح جو ہے وہ ملخ صدق ہے، ملخ صدق کا کاہن ہے۔ پہلے وہ بادشاہ ہے، پھر وہ صدق ہے، پھر وہ کاہن ہے۔ یہ تین القاب اس کاہن کے ہوتے ہیں، بادشاہ، صدق اور کاہن۔ سو انہوں نے جتنے بھی کام ابھی تک کیے ہیں ان کے اندر کوئی صداقت نظر نہیں آتی، کوئی راستہ بازی نظر نہیں آتی، صرف ظلم نظر آتا ہے۔ لہٰذا جو مسیح اس وقت یہ لا رہے ہیں وہ بائبل کا مسیح نہیں ہے، اور یہ مسیح فیک ہے۔ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، سب سے بڑا جو ملک صدق ہے وہ یہوہ خدا ہے۔ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں صادق بادشاہ ہوں، ٹھیک ہے جی، اور یعنی ملک صدق ہوں، میں ملک صدق ہوں۔ یہوہ کہتا ہے میں ملک صدق ہوں۔ تو جناب مسیح ملک صدق کا کاہن بن کر آئے، اور انہوں نے کہانت کو پوری دنیا میں اپنی بادشاہت کو پھیلانا شروع کیا ہوا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ 1000 سالہ بادشاہی آئے گی، وہ بادلوں پر آئے گا، اور بادلوں پر آنے سے وہ زمین پر بادشاہی کرے گا، اور اس وقت زمین کی تمام قومیں اس کے متحد ہوں گی، دنیا کے تمام بادشاہ اس کے متحد ہوں گے۔ باروک ہاشم۔ شلوم علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیں، شلوم۔